तो नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए पूरा हिंदी 50 मार्क सिलेबस पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर को आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। गद्य भाग, पद्य भाग, व्याकरण के बात भी पढ़ सकते हैं। सिलेबस ये है बिहार यूनिवर्सिटी का। आज ये जानेंगे मनुष्य की समानता। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, जैसा कि देख रहे हैं ये 2021 के क्वेश्चन 2023 वालों में आएगा, यानी कि 2021 से 24 सेशन है उसके एग्ज़ाम में ये पक्का आएगा। सुभान खा और ताला, फिर उसके बाद है आ धरती कितना देती है मनुष्य की समानता। ये 2020 से 23 सेशन है उसके एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे, फिर भी एक बार देख ही लीजिए क्योंकि ये अपने अंदाज से कहते। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये बताना चाहते थे। यहाँ सीधे कहता है, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हैं कि आ धरती कितना देती है अथवा मनुष्य की समानता शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। तो मनुष्य की समानता शीर्षक कविता है, उसका भावार्थ लिखना या सारांश लिखना। तो आसानी इतना ही है, इतना ही को आप किसी भी तरीका से 2 पेज में लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता मनुष्य की समानता का भाव स्पष्ट करे या मनुष्य की समानता शीर्षक कविता का सारांश लिखे। तो मनुष्य की समानता के बारे में उन्होंने क्या लिखे भी आप ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत कविता के रचयिता स्वर्गीय गोपाल सिंह नेपाली है। नेपाली की कविताओं में राष्ट्रीयता एवं रोमानियत के गुण मिलते हैं। इस कविता के दौरान नेपाली जी ने समाज में समानता की इच्छा प्रकट की है। हमारे देश को आज़ादी इसलिए मिली कि देश में स्वच्छ शासन स्थापित हो, मनुष्य मनुष्य में अंतर न रहे, समाज में विषमता न रहे। समाज में आज जो अशांति है उसके पीछे क्रांति की आवाज़ छिपी हुई है। आज समाज का हर वर्ग नवीनता चाहता है। देश की माटी पर सबका हक बराबर हो। व्यक्ति पूजा के बदले समाज पूजा के महत्व को समझा जाए। इस तरीके के बातें अपना कविता में लिखे हुए हैं कि देश को आज़ाद इतना साल हो गए फिर भी समय व्यक्ति को पूजा जाता है, बल्कि समाज को पूजा जाना चाहिए। यही सब खासियत लिख देंगे आप एग्ज़ाम में। जीवन की तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो। सिर छिपाने एवं पाँव पसारने के लिए मकान, तन ढकने के लिए कपड़े, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन अवश्य मिले। ये तीनों चीज़ यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान तीनों मिलना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिले। अत्याचारों का अंत हो। दूसरे के दुख दर्द के सभी सहभागी बने। कवि चाहता है कि हर व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं समाज के लिए जिंदा रहे, देशभक्त बने, राष्ट्र के उत्थान का प्रयत्न करे एवं सही ढंग से लोक सत्ता कायम हो। इस कविता के द्वारा कवि ने देशभक्ति, समानता, सुख संपन्नता एवं दया भाव की कामना की है। तो इसी तरीका से एग्जाम में लिख सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।